नमस्कार ग्रामवासियों। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ये। आज का टॉपिक हमारा विषय है तुझ में और मुझ में बड़ा कौन। मतलब तू बड़ा या मैं बड़ा। अक्सर गांव में होता है, लोग एक दूसरे से ऐसे कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। आप एक दूसरे से तुलना करिए करो कि भाई ओ फलाणो मोटो है कि वो मोटो है। मतलब मोटो इन द सेंस हाइट में नहीं, पयों में, पद में, हर चीज़ मुँह कॉम करूँ मारी गाँव में कतरी वैल्यू है, अन्नी कतरी वैल्यू है। अने लोग कतरा मनक बूझे, अने कतरा मनक नहीं बूझे, हल्ला मनक मने बूझे अन्य बूझे। तो अँ गाँव में ये चीज़ों व्या करे। गाँव में हर जगह वे जेटा लोग जैसे सोसाइटी वही, हर सोसाइटी में वे जेटा एक समाज वही, जेटा लोग मिल जुल रहता वही। बट ये चीज़ें वही आम है, बटे तुलनात्मक रवैया अपना ही, लोग हर चीज़ अपना ही, हर चीज़ यह करे। तो कुछ चीज़ों इनमें एक घाटों भी हो जाए करे। कुछ चीज़ें तुलना के चक्कर में क्या है, कभी कभार लोग पिस जाते हैं। मान लो अभी अपना एग्जाम्पल ले, अपना उदाहरण लो कि भाई भाजपा कांग्रेस रो। तो अगर खेल 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 तो दूसरा रहे रमे ने कहे जो मिनी रे तो मजा आवे ने उंदरा घर भागे नहीं। ठीक है, तो ये बात व्या करे कि भाई जिन्हें फायदो वे फायदो उन्होंने हो जाए करे, लेकिन जो निचला लोग हुए उन्होंने कोई फायदो नहीं व्या करे। अन वास्ते वो वीडियो है कि भाई बड़ा कौन, अपने आप को जो बड़ा कौन मानता है। भाई मैं बड़ा, तेरी पहचान ज़्यादा है समाज में या मेरी ज़्यादा है? पहचान दोनों की बराबर हो गई तो फिर पद किसका बड़ा है? तेरा पद बड़ा है या मैं बड़ा? अगर पद ही बराबर, पैसे किसके पास बड़े? पैसे तेरे पास अधिक है या फिर मेरे पास अधिक है? लोग किसके पास आते हैं, कोई काम हो तो तेरे पास आते हैं या मेरे पास आते हैं? गांव का काम में कौन ज़्यादा भागीदार होता है? मैं होता हूँ तो होता है। गांव का कौन कौन करता है ज़्यादा? अपने मन से कौन करता है? मैं करता हूँ या तू करता है? इस तरह की चीज़ें गांव में होती है और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है। भाई मज़ा आवे देखने तो, भाई ठीक है, देर माहौल चल रहा है आपस में। तो मैं वो कहना चाहूँ कि गाँव में अपने मिले जुलने रहना चाहिए। सम अब कह दियो कटी तुलना वे और वैसे बढ़िया चीज़ भी अगर जब मैं, अगर एक आदमी वही तो आप हिसाब मन मर्जी काम करी, दो आदमी वही तो थोड़ो बाटे काम करना पड़े। कंपटीशन वही तो तुलना वही तो एक आदमी हेलो ऊपर जाई, दूसरो कम नीचे जाई। भाई दुई आपस में ग्रो करे, कोशिश करी मोनू से करने ग्रोथ बढ़िया हुई। लोगों ने निचला लोग कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि अगर देखा जाए जो मैं जियो सिम आई थी एक टाइम, एक सिंगल कंपनी थी, तो उन्हें एकदम चीज़ मतलब ग्राहक खासा खवाचे लाल कंपनी बंद कर दोगी। लेकिन धीरे धीरे एयरटेल और पास आई तो मैं ये जियो और एयरटेल दो वेगी, तो दो आप सर्विस बढ़िया दे, वो बढ़िया दे तो वो बढ़िया दे, वो बढ़िया दे वो दे, तो ये बढ़िया वे चीज़ों फायदो भी करे। कहीं कहीं फायदो भी करे, कहीं कहीं नुकसान हो जाएगा। कहीं आपस में लड़ी अड़ी जाए कि ये मतलब निचले लोगों ने पूछना बंद करे, निचले लोगों को मतलब नहीं है, वे दो आपस में लड़ी करे आपस सत्तारू हर चीज़ में। तो वो अपने गाँव में अगर कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलत हो रही है तो उन चीज़ों ने सुधारना चाहिए अपने। अगर आपको अगर व्यक्तिगत आपके कुछ मसले हैं, आपको अगर दिक्कतें हैं, तो आपको लोगों के सामने रखने चाहिए मेरे ख्याल से। और सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। और आप सभी को अगर गांव में ऐसे लोग हैं उनसे भी मेरी विनती है कि अगर वो ऐसे है तो अपना रवैया छोड़ दें, और अगर ऐसे नहीं है तो ऐसा बनना भी नहीं है। और जो लोग इनको जानते हैं लोगों को, उन तक मेरा मैसेज पहुँचाए, मेरा वीडियो पहुँचा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि मेरी बातें उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में मुझे लगता है थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए सबको कि भी बड़ा कौन, बड़ा कौन। बड़े के चक्कर में क्या है, वो अपने आप को ज़्यादा ही इतना बड़ा समझने लग जाता है कि बस अब तो मैं ही हूँ, अब कोई भी काम होगा मेरे से ही होगा, मैं ही कर सकता हूँ, या फिर मेरे से पूछ के ही होगा, मेरे से पूछ के क्यों नहीं हुआ, तो वो अपना टांग अड़ाना शुरू कर देगा। भाई ये काम किया तो मेरे से पूछा था तूने, फिर वो बोलेगा ते आप वरने के अंदर जाओ भाई वो काम कराना बूझे नहीं देते तो बूझे तो मने तो तेना वाह कराओ रहा मैं थारे। तो ये चीज़ें घनी अगर गाँव में मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर लोग काफ़ी लोगों जुड़ा महसूस करता भी, लोगों ने था पड़ता भाई हाँ यार सही भी चीज़ तो है। गाँव में व्याह करे जो आप जरूर नहीं अपर गाँव में व्याह वैसे का गाँव में बेती है और दूसरी जगह भी हर जगह है, लेकिन ऐसी चीज़ों कम करनी चाहिए गाँव में। क्योंकि क्यों है धीरे धीरे एक विकास की जो गति है वो रुकने लग जाती है। क्योंकि जब आपसी जब व्यक्तिगत मतभेद लोगों के आपस में टकराने लग जाते हैं, भाई 10 लोगों और टकरावे तो मतलब बहुत मुश्किल है सॉल्यूशन, 2 लोगों ही मुश्किल हो जाया करे। क्योंकि पचे एक आदमी वो मोटो है, अन्य पावर ज़्यादा है अंडर में, मतलब इन्फ्लुएंस में भाई प्रभाव में 200-250 लोग हैं ना 400 लोग हैं, और वो आदमी अन्य इन प्रभाव में 400-500 लोग हैं, तो आपस में टकरा बहनो लाजमी है। वो आदमी मतलब लोग जनता चाहे कि भाई वो मोटो रहे, आ जनता चाहे या अन्य जनता चाहे भाई वो आदमी मोटो रहे। तो अन चक्कर में अगर गाँव बढ़िया विकास हो रही है भाई, अगर इन पॉजिटिव तरीक़ों देखो
कि भाई गाँव वालों बहुत कुछ काम कर रहा है, दिन भर लागूडो है गाँव वालों हकरी चीज़ कर रही है ने वो नहीं कर रही है। गाँव वालों खाली बस मोटो मोटो ही है, खाली पेट खर्चे लोगों ने खवाड़ने पूरा मजा करे और वो पूरी मेहनत करे खपे है। तो वो लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना पड़ी कि भाई कौन खपे रही है और कौन सिर्फ एक पैसा और दम माते काम करावी रही है, या फिर जको भी जिन तरीका काम करावे भी खाली तो ही अनपाड़े एक मेंटेन राखड़ी पड़े हो सके पुराना कोई एक एक पद है उनका ने, तो पुराना पद रे साहब फायदा हो सकता है, वो सरपंच भी हो सकता है, वो कुछ नौकरी से रिटायर हुआ हो सकता है। इस तरह से उसके पास कुछ पहले से कुछ मतलब एक प्रतिष्ठा हो सकती है पुरानी, और उसको वो मेंटेन करके उसकी मदद से लोगों को जनता का सहयोग बटोर सकता है। और ये हो सकता है इसके पास कुछ नहीं हो, अच्छी खासी खेती हो, खेती के दम पे और गांव में जो काम करता है अच्छा खासा उसके दम पे लोगों का उसने विश्वास जीता हो। तो लोगों को पहचानना होगा कि मान लो भाई पहचान भी लोगों का, भाई विश्वास जीता है, खेती करता है, ठीक है, मेहनत भी करता है, लेकिन इसके आदमी के पास कितना पोटेंशियल है। अगर इसका प्रभाव ज़्यादा है और वो ज़्यादा काम करवा पा रहा है तो भाई उसको ही चुनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ भाई नो डाउट काम ये अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन अगर गाँव के विकास के लिए हमें स्वार्थी बनना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा हमें हमारे लिए क्या ज़रूरी है। सिर्फ हम इमोशनली होकर काम नहीं कर सकते कि भाई अरे यार ये तो बेचारा मेहनत करता है इसको जिताओ। ठीक है, मेहनत अच्छी, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन पावर किसकी है, कौन ज़्यादा काम करवा सकता है, किसकी इतनी है उसमें हिम्मत की वो आगे तक जाके भिड़े, आप लोगों के लिए लड़ सकता है, आप लोगों के लिए काम करवा सकता है। अब आपने ऐसे किसी को बना के बिठा दिया, अरे ठीक ठीक इसको बना देता है, अच्छा लड़का है ये देखने में, और वो भी है मतलब ये आदमी है जो भी पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत घर का ठीक ठाक है और काम करवा देगा। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए कि भाई खाली बातें करूँ, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लेकिन जब काम करने की बारी आए धरातल पे उसमें कितनी समझदारी है, कितना काम करना जानता है, कितने लोगों से डील कर सकता है, कितने लोगों को और ऊपर तक बात, पढ़ा लिखा है कि नहीं, लेटर लिख सकता नहीं लिखता, लेटर लिखना है तो किसको भेजना है, किस तरह से बात करनी है, उसको आना चाहिए सब चीज़ें। और गाँव में जो पढ़े लिखे जो युवा लड़के हैं उन सबसे भी मैं ये विनती करता हूँ कि वो भी इस वीडियो को आगे गांव में फैलाएं और लोगों को थोड़ा जागरूक करें, और इस तरह से हमें क्या है हमारे गांव को, मेरा ये इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने गांव को अच्छा बनाने में, और गांव जितना हो सके मैं इस पर वीडियोज़ और लाता रहूँगा, टॉपिक लाऊंगा। हो सकता है कोई लोग हो जिनको बुरा लगता होगा कि ऐसी कैसी बातें करता रहता है, मुझे नहीं लगता किसी को बुरा लगता होगा, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ अच्छा है लोग साथ में आना चाहिए। तो मेरा बस एक ही मुद्दा है कि सभी लोग एक साथ आए, एक साथ आके गाँव में कुछ 4-5 मेरे जो हिसाब से जो कुछ काम होने हैं वो होने ही चाहिए, और उसके लिए मैं हमेशा ये काम प्रयत्न जारी रखूँगा। चाहे मेरे हमेशा मुद्दा रहता है गांव की साफ सफाई, गांव में हरियाली लाना, तीसरा गांव का खेल मैदान अच्छा हो जाए, स्कूल अच्छी हो जाए, गांव में एक अच्छा खासा हॉस्पिटल बन जाए, और हमारे गांव की नाडी एकदम साफ़ सुथरी हो जाए। ये मेरे 5-6 मुद्दे हैं, ऐसे बेसिक से मुद्दे हैं, इनको तो हमेशा हर हाल में होना ही चाहिए, और मैं इसी के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहूँगा। और गांव में जो समरसता है, एकता उसकी, और इसी के साथ में गांव की जो एकता है वो बनी रहे, और मैं चाहता हूँ इसीलिए ताकि सभी लोग मिलजुल के काम करते रहें, बिना खर्चे के भी जो पंचायत का जो पैसा आता है, रेवेन्यू है, उससे भी काम चलता रहे, और काफ़ी चीज़ें उससे हम अच्छी सुविधा कर रहे हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें, 7वीं चीज़ है गाँव में माइक लगाना। ये आपको कितने लोगों को ये पॉइंट अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई गाँव में माइक ज़रूर होना चाहिए। माइक देखो ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट रह चुका हूँ, मैंने चीज़ें देखी है किस तरह से काम करती चीज़ें, ठीक है। तो उस तरह से अगर माइक लगा होगा, एक चारों टाइम में, एक हर गली गली में एक माइक होगा, और अगर पंचायत भवन में एक माइक होगा, एक सरपंच के घर पे एक माइक, मतलब उसका कंट्रोल दे रखा हो, तो सरपंच जब चाहे जिसको कोई काम हो उसके बुला सके, या फिर जो उसको मतलब अनाउंसमेंट करके कोई नई स्कीम आई है, हाँ साहब ये अपनी सोलर की स्कीम आ के माइक पर अनाउंस कर दे, सभी गली वालों को पता लग जाए। या फिर कोई नई न्यूज़ आई है तो गाँव वालों को बताए ये सब्सिडी आई है, इस टाइप से है आपकी, आप ले जाओ ये करो, तो कितना अच्छा चीज़ रहती है। पंचायत भवन है, उसमें एक बड़ा एक हॉल तो बना दिया, लेकिन पंचायत में मीटिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो सारी सुविधाओं का, समस्याओं का हल भी मिलना चाहिए समय समय पे। तो मेरा इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैंने वीडियो बनाई बड़ा कौन अपने आप को बड़ा समझता है, किसकी जीत होती है, किस तरह से समीकरण बदलते हैं पंचायत में, चुनावों में, ये सब चीज़ें होती रहती, राजनीति की बातें भी होती है। तो आप लोग कितने लोग इसमें से मेरे को इस बात से कनेक्ट कर पा रहे कि भाई हाँ बात तो इस बार सही पकड़ी, सही नस पकड़ी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है सभी गाँवों में, हम सभी को पहचानी होगी। और जो काम ऐसे कर भी रहे हैं, मतलब बड़ा बनने के चक्कर में, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, बड़ा भी बना हुआ है और काम भी कर रहा है, बहुत अपना मेहनत लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, पैसे भी दे रहा है, सब कुछ गाँव के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और आपको समझना पड़ेगा वो उसकी काम करने की नीति क्या है। ऐसा भी हो सकता है काम दिखाने के लिए कर रहा है और उसके दिमाग में अलग है, भाई मैं यहाँ से ये ले लूँ, यहाँ से मेरे को खाने को मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है दिखाने के लिए, हो सकता है वो
आपको ऐसे काम कर दिखाओ वास्ते भाई कहे भाई अब वो थोड़ा लगे यार बहुत मेहनत करे यार वो तो खपे रही आदमी यार कतरी मेहनत करे दिन रात लागोड़ो रहे पण बैकग्राउंड कहूँ है कहूँ जान चाहे एंड मतलब अने अत टाइम कहूँ कतरो भेड़ो कीधो रुपया भेड़ा कीधा नहीं कीधा मतलब कतरी मेहनत कीधी कतरो एनो मतलब बैकग्राउंड कतरो एनो स्टार्टिंग में सपोर्ट करता है नहीं आयो ये तो नहीं है करते करते खाली घर खुद घर ही भरे या फिर कोई दूसरो कोई काम करे तो ये चीज़ हमें न पड़ी वही वो मॉल मैं भी वे सकूँ मतलब दिखाओ वास्ते दोनों में हकरो वीडियो वगैरह बनाए हकरो काम करो ये करो दिखाऊँ लेकिन मारी मन से कहूँ वो थोड़ा थोड़ी ठाए तो मन से ठा पाड़नी पड़ी कोई लोगों अगर बुरो चाहे ने कोई मतलब आगे नहीं बढ़नो सीजे बस वो ध्यान रखना है ये नहीं कि लोगों मारे रियो है भाई नुकसान करे बस कुछ लोगों हमें आगे बढ़ी रही है कुछ गाँव रहे जो प्रभावशाली लोग है भाई हम जे बस हाँ मैं अन्य बनाओ ये करें जो को भी आगे बढ़ाऊँ तो वो चीज़ों को गांव वालों को सभी को पहचान होगा कि भाई किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं किस तरह से लोग एकजुट हो रहे हैं किस तरह ज़्यादा पलड़ा भारी हो रहा है किस तरफ करना है। लेकिन आप सबको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि भाई किसको आगे बढ़ाना है कौन सच्चा है और कौन झूठा है किसको आगे बढ़ाना है। ठीक है तो मेरी इन सब आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सही से समझ गए होंगे क्योंकि ये क्या गहरा विषय है इस पर हर कोई बात नहीं करता है हर कोई बात करने से बचता है कि भाई क्योंकि गांव की चीज़ें ऐसी होती है कभी कभी बहुत सेंसिटिव मामले हो जाते हैं मतलब उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सारी बातें खुल के जितनी चीज़ें सामने आए तभी लोग बातें कर पाएंगे क्योंकि कुछ लोग तो बात ही नहीं कर पाते गांव के बारे में बात नहीं करते नहीं है कि अरे यार मतलब आपस में बहुत बात करते हैं मतलब सब वही कटी छोटी मोटी सभा नहीं छो के हमारे बाट रहे कितने बात तो वन टाइम घड़ी टोंट मारी ओ फलाणो बेटो आड़ो है ईअं करे न घणी चीज़ें एक दूसरे बुरे हाली फुल हाली पण जन टाइम हमें आए वने हंसा हंसा राम राम सा ये करबू करी तो डर घणो है मतलब आप मन में है दुखी है पण वो हम आए या फिर घना दिन उन्हें सहता हता भाई तो घनी राजी राजी बोली और उन्होंने मतलब चिपक जाई तो मन में दुखी है पास बारह दुखी होता है पास हमारे टाइम पास वही बुराई करी तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे साहब कोई चीज़ वगैरह आपको लग रहा है खराब चीज़ें तो सभी आओ सामने आओ खुल के बताओ पंचायत में वगैरह जहाँ चीज़ है सब किसान बताओ भाई ये चीज़ गलत हो रही है इसको आप मत करो अपने लोगों को इकट्ठा करो और जो सच्चा है उसको ऊपर उठाओ बोलो भाई हाँ ये अच्छा काम कर रहा है इसको ऊपर उठा ये ऐसे ही झूठा है खाली बात इसकी पंचायती करता है काम कुछ है नहीं खाली पंचायती करता रहता है काम कुछ करता नहीं हर बार बीच में बोलना है इसको टांग अड़ानी बीच में कोई भी चाहे गाँव का काम हो चाहे कोई भी काम हो हमेशा टांग अड़ाता है और काम उसको करना नहीं है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको क्या टांग अड़ाने में मजा आता है लेकिन टोंग अड़ाने में मजा आवे कोई काम करो तो भाई ना वो नहीं बनना चाहिए क्यों कि भाई वो करे रही है अन्नो हाथ है यूँ की करे मारे क्या नहीं है मैं क्यों नहीं कराया मारा नाम होना चाहिए कोई नाम ने खातर गणा वे आदि वाली चीज़ें गाँव में समझ नाम ने खातर है कोई मारा नाम क्यों नहीं है आ चीज़ क्यों मुझ कर सकते हो वो क्यों कर दिया है ये समस्याओं भी आ रही है आजकल तो अन समस्याओं निपटना पड़ी कि भाई नॉम रे खातर कौन खबर हो खबर मारो नॉम रे चक्कर में नॉम बचाव वास्ते कोई कॉम हकरो कॉम वेची नहीं रोकाणो ने यूँ की कर कीधो या फिर नहीं रोके तो कोई न कोई मतलब अड़ंगो अड़ाणो या फिर गलत तरीका मतलब उनने करनो उनना पे बर्बाद कराना पंचायतों में कहीं कटी व्या करे मतलब उन्हें दंड हल्ला कटी बराज अगर गलती भेजाया करे तो पंचायत मारो मुद्दो नहीं मारो मुद्दो बस अन्य है कि भाई कुछ जितनी चीज़ें गलत होती है उसको आपको सभी को पता लगाना चाहिए कौन गलत है कौन सही है उसको पहचानो और सही आदमी को चुनो जो अपने गांव का काम कर सके। ये तो सिर्फ सरपंच की बात नहीं कर रहा हूँ सरपंच जब होता है चुनाव की वो बात अलग है लेकिन हर बार जब गांव में भी आप किसको बड़ा मानने लग जाते हो मतलब किसको आपने बड़ा दर्जा दे रखा है तो भाई इसको हमेशा आप रेपुटेड मानते हो तो बहुत बड़ा आदमी है बड़ा आदमी किस लिए क्योंकि बहुत काम करता रहता है। एक आदमी इसको बड़ा मान रखा है जो काम कुछ नहीं करता ऐसे ही मतलब खाली बस अच्छे कपड़े पहन लिए सूट बूट पहन लिया सफ़ेद सा मतलब वाइट ऐसे पहन के चल रहा है या फिर वाइट किया मतलब अपना लाल साहब भी हो सकता है कोई भी हो सकता है किसकी बात करें मतलब किसी के समाज के ऊपर बदलने जाएंगे हो सकता है कोई मतलब कोई भी वर्ग का कोई भी मतलब आदमी हो सकता है तो कोई जवान लड़का मेरे जैसा बन जाए फिर मैं इतना अकड़ में चलूँ ये वो लेकिन आता मेरे को कुछ नहीं है तो वो भी गलत है। तो इस चीज़ों को आपको पहचानना होगा कोई महिला भी हो सकती है महिला भी किसके बीच में कंपटीशन चल रहा है कौन है क्या है ये सबको आपको पता लगाना पड़ेगा। जो यूथ है गाँव के उनको सबको समझदार होना पड़ेगा। जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों से उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप अगर पुरानी की सोच रख के और आप सोचते हो भाई गांव का तो काम और हाँ बूढ़ों के साथ भी होता है बुजुर्गों के सामने बुजुर्ग सोचते हैं कि भाई ये तो काम मेरे से ही हो सकता है हमारे से मतलब कि भाई जाने के वो तो काम मैं करा जानी वे नहीं कान हुए अरे भाई आजकल में हैंग चीज़ें हैं चेंज वेगी दुनिया नई टेक्नोलॉजी आई है थोड़ा टाइम 2G गुनता हमें 5G आयो है तो चीज़ें चेंज हुई है बहुत जल्दी चेंज हो रही है हमें थोड़ा टाइम है थोड़ा एक्सपीरियंस वालों पूछ भाई की करे थे कि कर सको मतलब हमें चीज़ें अपर गाँव में करो तो करवे तो पूछा वास्ते थे वो सलाह दो हकरी चीज़ें मतलब कौन रोका हो क्यों
ना ना मैं क्यों मारे बगैर की करे, मारू शू कॉम की करे। यार ये पुरानी चीज़ें छोड़ दो ना, ये बन को ये क्यों इसको लेके बैठो। कोई काम हो रहा है, वो नाली बन रही है नहीं की करवानी है, वो को रोका पाइप निकल रही है तो वो काटना, हर चीज़ मेरे को बहुत खराब लगता है चीज़ें। किसी चीज़ पे कोई काम हो रहा हो तो उसको और उसके ऊपर कोई टांग अड़ाता है या फिर मतलब बीच में करता है, या फिर किसी को भिड़ाता है कि भाई ये काम कर रहा है इसको सपोर्ट मत करो, ये तो अपना नाम नहीं होगा, इसका तो बीच में रोकना ही रोकना काम है। वो काम करी तने रोकना है काम, न आगे नहीं जावा देनो, न नॉम पर भाई क्या नॉम, थार को दिक्कत है कौन वेरी गाँव रो। और गाँव वालों को समझना चाहिए आपको काम से मतलब नाम से मतलब, आपका काम हो रहा है ना, आपको काम खत्म, उसका नाम हो रहा है नहीं हो रहा है उसको आपको क्या करना है। आपको अपने काम से मतलब है, काम से मतलब रखो ना। आपके सामने प्रॉब्लम है, समस्या हल हुई कि नहीं हुई, अगर वो कल कर पा रहा है तो मतलब अच्छा आदमी, अगर नहीं करवा पा रहा है तो खत्म। आप समझो ना इतने बस बात को, कैसा तो नहीं खाली वो बातें करता रहता है बस, काम के नाम पे आप बोल रहे हैं मैं करवा दूंगा और काम कुछ करवा नहीं रहा है। आप इस बात को समझो और थोड़े गहरे बनो। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़े अपने आप में मैच्योरिटी लाओ, व्यस्तता लाओ, सभी गाँव वालों से, जो बच्चों से, जो बच्चे मेरे सुनते हैं वीडियोज़ वगैरह, या नहीं सुन रहे तो सुनना शुरू कर दो, क्योंकि मैं अभी रेगुलर लाने वाला हूँ वीडियो। ऐसा नहीं है कि लाके मैंने स्कूल, आप सोच रहे होंगे मैं स्टार्टिंग में जो वीडियो बना रहे स्कूल वाला, उसके बाद नहीं आया, वो काम खत्म, ये तो चुप हो गया। चुप रहने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा गांव है, मुझे अपने गांव के लिए अच्छा करना है। मतलब जितना मेरी तरफ से कोशिश हो सकती है मैं कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ, सब चीज़ें मैं अपना करता रहूँगा। पैसे भी दूंगा, हर चीज़ दूंगा, जितना समर्थन चाहिए मैं दूंगा। तभी तो आप सभी से समर्थन मांग रहा हूँ कि भाई आप भी हेल्प करो। गाँव में आओ, पैसे बिना पैसे के भी काम काफ़ी चीज़ें हो सकती है, वो काम करो ना। जो बोल रहे हमारे पास पैसे है ही नहीं, तो बिना पैसों वाली काम करो। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतने वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और आगे अगली चर्चा अगली वीडियो पर करेंगे। धन्यवाद मित्रों।